हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर मैं शुभम आपका अपने YouTube चैनल ड्रीम्स एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग अभी जस्ट मे का प्रयोग सीखे, तो हमने सोचा क्यों ना आपके लिए सुड के बारे में बताया जाए, क्योंकि सुड भी एक प्रकार की मॉडल लेजेंडरी भी है और इसके साथ आप जानते हैं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आप दैनिक लाइफ में यूज करते हैं। चलिए हम देरी न करते हुए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। तो आपसे कोई भी पूछे सुड का मतलब क्या होता है, तो एक बात बताना चाहता हूँ मैं आपको कि जो शैल की सेकेंड फॉर्म होती है वो होती है सुड। लेकिन जो सुड होता है वहाँ पे ये शैल जो था गा गी गे का सेंस देता था, लेकिन जो सुड होगा वो ऐसा कुछ सेंस नहीं देगा, वो चाहिए का सेंस देगा। किसका देगा? चाहिए का सेंस देगा। चाहिए किसका देगा? चाहिए। अगर अंत में चाहिए शब्द आता है तो आप जान लीजिए वहां आप सुड लगाओगे। क्या लगाओगे? सुड लगाओगे। अब एक बात बताओ सर, ये आप पूछोगे सर कि वांट मीन्स भी चाहना होता है, तो मैं आज क्लियर करना चाहता हूँ चाहना या चाहिए, तो दोनों में मैं आज अंतर भी आपको बताऊंगा। इसलिए आज की वीडियो इंटरेस्टेड होने वाली है, इसलिए आज प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अब बताइए, चाहना मीन्स चाहिए मीन्स भी वांट होता है, शुड मीन्स भी चाहिए होता है और मस्ट मीन्स भी चाहिए होता है, आर टू मीन्स भी चाहिए होता है। तो आप कैसे जानोगे कहाँ शुड लगेगा कहाँ मस्ट लगेगा? तो मैं बात करने वाला हूँ सिर्फ आज वांट की और शुड की। तो एक बात बताना चाहते हैं हम, जहाँ वांट लगेगा, वांट का प्रयोग सबसे पहले वांट का प्रयोग सीख लीजिए। जब क्रिया ना हो, जब क्रिया ना हो तब वांट लगाओगे। क्या लगाओगे? वांट लगाओगे। आप कहोगे ये सर क्या बात है कि जब क्रिया ना हो तब वांट लगाएंगे। अरे मैं इतना आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे अभी आप गए और घर में गए, कहे मुझे एक गिलास पानी चाहिए, मुझे एक गिलास पानी चाहिए। आप ऐसे शब्द यूज किए कि नहीं यूज किए? मुझे एक गिलास पानी चाहिए। ध्यान से देखिए तो आपका जो सेंस है यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है क्रिया है, कहीं जाना हंसना खेलना कूदना है नहीं है, तो यहाँ सिर्फ एक चाहिए क्रिया है और यहाँ चाहिए की अंग्रेजी आप वांट लगाओगे। और टेंस किसके हिसाब से क्रिएट करोगे जानते हो? इसकी स्ट्रक्चर देख लीजिए वांट की, तो सब्जेक्ट प्लस वांट लगाओगे या वांट्स लगाओगे, उसके तुरंत पश्चात क्या लगाओगे? ऑब्जेक्ट लगा दोगे और अदर मटेरियल होगा तो अदर लगा दोगे और फुल स्टॉप लिख दोगे। अब जैसे मुझे एक गिलास पानी चाहिए, हमेशा मैं बता रहा हूँ यहाँ पे मुझे आएगा, उसे आएगा, तुम्हें आएगा, उन्हें आएगा, ये शब्द आएंगे तो इनकी अंग्रेजी आप याद कर लीजिए। उसे की या ये सब चीज़ें सब्जेक्ट के रूप में आती है, इसलिए यहाँ मुझे का अंग्रेजी आई होगा, उसे की अंग्रेजी ही होगा या सी होगा और तुम्हें का अंग्रेजी यू होगा और उन्हें की अंग्रेजी दे होगा। जबकि हमें अगर आता है तो हमें की अंग्रेजी वी होगा। क्या होगा? वी होगा, क्योंकि ये जितने भी हमने लिखा है ये सब्जेक्ट रूप है। किस रूप में बता रहे हैं? सब्जेक्ट रूप बता रहे हैं। अगर सब्जेक्ट रूप में ये सब आते हैं तो इसकी अंग्रेजी ये होगी। जैसे मुझे एक गिलास पानी चाहिए तो मुझे का अंग्रेजी क्या होगा? आई। अब यहाँ पे क्रिया है नहीं इसलिए वांट लगाओगे, आई वांट। अब एक गिलास पानी चाहिए, ए ग्लास ऑफ वाटर, आई वांट ए ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। चलिए हम एक और चर्चा करने वाले हैं, एक ट्रांसलेशन की और। जैसे राम को समोसे चाहिए, राम को समोसे चाहिए, इसमें देखिए कहीं पे क्रिया आया है कि नहीं आया है? अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब क्रिया नहीं आएगा तब भी आप क्या लगाओगे? वांट ही लगाओगे जब क्रिया नहीं है तो। अब बताइए राम एक वचन है बहुवचन? तो कहोगे एक वचन है इसलिए वांट्स लगाओगे, तो यहाँ पे बनेगा ट्रांसलेशन राम वांट्स और क्या कर चाहता है? रिसोल्स चाहता है, तो RISSOLES रिसोल्स मीन्स समोसे होता है। हमारे ख्याल से ये इतना आपके समझ में आया होगा, कोई डाउट की बात नहीं है। चलिए हम सीखते हैं इसका निगेटिव ट्रांसलेशन। तो निगेटिव ट्रांसलेशन में याद कीजिएगा कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से चेंज करते हो सेम टू सेम वैसे ही करना है आपको। और इसमें याद किए रहना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू या डज लगता है। जैसे राम को यह किताब नहीं चाहिए, तो आप ध्यान से देखे होंगे यह किताब नहीं चाहिए, नहीं शब्द आया है, तो इसके लिए आप क्या लगाओगे? तुरंत आप लगाओगे डू नॉट या डज नॉट। तो राम एक वचन है इसलिए डज नॉट लगाओगे।
तो राम डज नॉट हो जाएगा। अब बताइए चाहना का अंग्रेजी क्या होगा, वांट लगेगा, क्या नहीं चाहता है वह, यह किताब नहीं चाहता है तो दिस बुक बना दोगे। हमारे ख्याल से यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। जैसे क्या हमें क्या वाला देख लेते हैं, तो क्या वाले में आप डू डज आगे कर दोगे, सब्जेक्ट लिख दोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दोगे, ऑब्जेक्ट लिख दोगे। जैसे क्या हमें पुस्तक, क्या हमें कॉपी चाहिए, क्या हमें कॉपी चाहिए। तो ऐसे ट्रांसलेशन आप समझ गए होंगे। जब चाहिए आए क्रिया ना हो तो आप क्या लगाओगे, वांट लगाओगे। तो क्या हमें कॉपी चाहिए, तो क्या शब्द पहले आया है, डू आगे करेगी डज, तो आप कहोगे सर डू आगे करो, तो हमें अंग्रेजी क्या लगाओगे, वी, डू वी वांट, और उसके पश्चात कॉपी लगा दोगे। क्या लगा दोगे, कॉपी लगा दोगे। आपको हमारे ख्याल से वांट का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं शुड की। किसकी, आप कहोगे सर शुड की बात करने वाले हैं। तो शुड में क्या सीखोगे आप, तो शुड की हिंदी मैंने बताया चाहिए होती है, लेकिन पहचान क्या होती है, क्रिया प्लस चाहिए आएगा। क्या आएगा, क्रिया प्लस चाहिए आएगा, तो आप जान लोगे कि वहां पर शुड लगाओगे। अब क्रिया प्लस चाहिए का मतलब ये हुआ कि जैसे मुझे किताब पढ़ना चाहिए, मुझे खाना खाना चाहिए, तुम्हें खेलना चाहिए, तुम्हें सर का वीडियो देखना चाहिए, उन्हें मोबाइल गेम चलाने चाहिए, ऐसे सभी के लिए आप जान लेना शुड लगेगा। क्या लगेगा, शुड लगेगा। तो इसकी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर में आप सबसे पहले याद किए रहिएगा, सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट के तुरंत पश्चात शुड लिखोगे, शुड के तुरंत पश्चात क्या लिखोगे, हमेशा बताए हैं हेल्पिंग वर्ब के तुरंत पश्चात मेन वर्ब आती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखोगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखोगे, उसके तुरंत पश्चात क्या लिख दोगे, अदर मटेरियल लिख दोगे और फुल स्टॉप लगा दोगे। तो हमारे ख्याल से यहाँ तक आपको कोई हेजिटेशन नहीं हुई होगी। सब्जेक्ट लिखना है, फिर क्या लिखना है, उसके बाद शुड लगा देना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देना है, ऑब्जेक्ट अदर। इसके कितने ट्रांसलेशन है सुनना चाहोगे, बहुत ज़्यादा, ठीक है। जैसे मुझे स्कूल समय पर मुझे स्कूल जाना चाहिए, तुम्हें या रोटी नहीं खानी चाहिए, तुम्हें साइकिल सही से चलानी चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें घूमना चाहिए, तुम्हें कुछ नहीं करना चाहिए, ऐसे सब में चाहिए जोड़िए क्रिया के साथ, तो वहां आप शुड लगाओगे। क्या लगाओगे, शुड लगाओगे। जैसे मुझे मोबाइल खरीदना चाहिए, मुझे मोबाइल खरीदना चाहिए, तो आप ध्यान से देखे होंगे कि यहाँ पे मुझे आया है, तो मैं जैसा कि इसकी अंग्रेजी बता चुका हूँ कि मुझे अंग्रेजी यहाँ पे मी नहीं लगने वाली है, आई लगेगी, तो आई के साथ लगेगा शुड। अब ये बताइए चाहिए है, क्रिया प्लस चाहिए मिला कि नहीं, तो आप शुड लगाओगे कि वांट लगाओगे, तो आप कहोगे सर शुड लगेगा। तो आई शुड, खरीदना का अंग्रेजी क्या लगाओगे, बाई लगाओगे, और क्या खरीदने वाले हो जी, तो कहोगे सर मोबाइल, तो आई शुड बाई मोबाइल। जैसे तुम्हें वीडियो देखना चाहिए, तुम्हें वीडियो देखना चाहिए, आप ध्यान से देखिए, तुम्हें वीडियो देखना चाहिए, तो इसमें ये बताइए क्रिया प्लस चाहिए आया कि नहीं आया, तो तुरंत लगाओगे शुड की नहीं लगाओगे, तो तुम्हें अंग्रेजी यू लिखोगे, यू के तुरंत पश्चात लगाओगे शुड। और ये बताइए देखना का अंग्रेजी क्या लगाओगे, वॉच करोगे वीडियो, क्योंकि सी नहीं करोगे, वॉच WATCH, और वीडियो आया है तो VIDEO। यहाँ तक आपके समझ में आ गया है, हमारे ख्याल से कोई डाउट नहीं है। अब हम आगे चलते हैं, इसका निगेटिव बनाते हैं। किसका निगेटिव बनाते हैं, तो आपसे पूछा जाएगा कि जैसे मुझे मोबाइल नहीं चलानी चाहिए, तो आप क्या बनाओगे, तो वी शुड नॉट यूज मोबाइल। तो आप समझ गए होंगे कि इसकी स्ट्रक्चर में कुछ है नहीं, तुरंत जहाँ शुड लगता था उसके तुरंत पश्चात आप क्या लगा दोगे, नॉट लगा दोगे। क्या लगा दोगे, नॉट लगा दोगे। सबसे पहले लिखोगे क्या, सब्जेक्ट, फिर लगाओगे क्या, शुड, फिर क्या लिखोगे, नॉट लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखोगे, उसके तुरंत पश्चात क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट लिख दोगे। भैया इतना चीज हिस्सा आपके समझ में आया, कोई डाउटेड तो नहीं है ना। चलिए हम आगे चर्चा करने वाले हैं। जैसे ट्रांसलेशन की मैं बात करूं कि मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब बताइए इसका ट्रांसलेशन आप सेट कीजिए। चलिए तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, मुझे, सर ने मुझे अंग्रेजी आई बताया है, ना कि मुझे बताया है, तो आई अंग्रेजी, मुझे अंग्रेजी आई लिख दीजिए।
फिर शुड लगा दीजिए, नहीं आया है तो नॉट लगा दीजिए। अब बोलना का अंग्रेजी टेल लगा दीजिए, आई शुड नॉट टेल। अब बताइए झूठ की अंग्रेजी क्या होता है, टेल ए लाई। ये बहुत दिन का शब्द है, ऐसे भी बहुत दिन से पढ़े होंगे कि टेल ए लाई। अब मेरे ख्याल से नहीं वाला आपके समझ में आ गया होगा, कभी नहीं आएगा तो आप नेवर लगा दोगे। अब कहोगे सर इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनता है, तो मैं बताना चाहता हूँ इंट्रोगेटिव में दो प्रकार के होते हैं, WH टाइप होता है और एक दूसरा क्या होता है, एक यस या नो टाइप होता है। तो यस या नो टाइप में आप शुड आगे कर दोगे और शुड के तुरंत पश्चात क्या लिख दोगे, सब्जेक्ट लिख दोगे, और सब्जेक्ट के तुरंत पश्चात क्या लिख दोगे, वर्ब लिख दोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दोगे, ऑब्जेक्ट लिख दोगे, अगर अदर मटेरियल है तो अदर, नहीं तो क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। जैसे क्या तुम्हें खेलना चाहिए, क्या तुम्हें खेलना चाहिए, तो आप कहोगे हाँ खेलना चाहिए, क्योंकि इसका आंसर हाँ या ना में मिलेगा। जब हाँ या ना में मिलेगा तो आप तुरंत जान जाएंगे कि वो यस या नो टाइप है। तो क्या तुम्हें खेलना चाहिए, तो क्या शब्द आया है, तो इसलिए शुड आप क्या करोगे बेटा, आगे करोगे। यहाँ पे ये शुड दिखाई दे रहा है ना, वही शुड आगे कर दिए। शुड के तुरंत पश्चात तुम्हें आया है, तुम्हें का अंग्रेजी क्या लिखोगे, यू लगाओगे। अब ये बताइए शुड यू, यहाँ खेलना का अंग्रेजी क्या लगाओगे, प्ले, तो वुड शुड यू प्ले। हमारे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक ट्रांसलेशन और ले लेते हैं, ये एक इंट्रोगेटिव मतलब WH टाइप वाला ले लेते हैं। उसे वहाँ क्यों जाना चाहिए, उसे वहाँ क्यों जाना चाहिए, उसे वहाँ क्यों जाना चाहिए। एक बात बताएं, WH टाइप वर्ड में आपको कुछ करना नहीं है। जैसे इंट्रोगेटिव में शुड लगा देते हो, वही शुड के पहले WH टाइप वर्ड लिख देना है और पूरा का पूरा ट्रांसलेशन वैसे सेट कर देना है, आपका 100% सही माना जाएगा। जैसे क्यों आया है, तो क्यों का अंग्रेजी वाई लिख दिया गया है सबसे पहले, उसके तुरंत पश्चात सब्जेक्ट लगा दो। सब्जेक्ट से पहले देखिए मैंने कहा क्या लगेगा, शुड लगेगा, तो इसलिए वाई के तुरंत पश्चात शुड लगेगा, वाई शुड। अब उसे अंग्रेजी क्या लगाओगे, तो ही लगाओगे, वाई शुड ही। अब यह बताइए क्रिया क्या है, जाना, जाना का अंग्रेजी गो, और वहाँ की अंग्रेजी क्या लगा दोगे, देयर लगा दोगे, और यहाँ तक ट्रांसलेशन आपका क्रिएट हो गया होगा। एक ट्रांसलेशन और ले लेते हैं, जैसे हमें क्यों, हमें कहाँ रहना चाहिए, हमें कहाँ रहना चाहिए। आप यहाँ तक समझे होंगे कि रहना चाहिए आया है, तो कैसे हम इसे एडजस्टमेंट करेंगे। तो हमें अंग्रेजी क्या लगाओगे, वी, लेकिन कहाँ शब्द पहले आया है तो इसकी अंग्रेजी वेयर लिखोगे, और वेयर के तुरंत पश्चात लगाओगे क्या, शुड लगाओगे। शुड के तुरंत पश्चात क्या लगाओगे, सब्जेक्ट लिखोगे, और सब्जेक्ट है क्या, हमें, और हमें की अंग्रेजी क्या होती है, वी, और रहना की अंग्रेजी क्या लगा दोगे, लिव, और लगा दोगे क्वेश्चन मार्क। आपको ये शुड का हिस्सा पूर्णतः समझ में आ गया होगा। आप इसे नोट्स के साथ लिखते भी चलिए, आसानी से समझ में आएगा। भागवत रामायण सुनने से कोई फायदा नहीं है, अगर मेरे साथ आप नोट्स बनाएंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप आसानी से इंग्लिश क्या कर लेंगे, मेंटेन कर लेंगे, और आपको इंग्लिश आने लगेगी। अब हमारी चर्चा है शुड नहीं बल्कि शुड बी की हम लोग बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं, शुड बी की बात करने वाले हैं। तो आप कहोगे सर शुड बी क्या होता है, तो मैं बताना चाहता हूँ शुड बी की हिंदी होती है होना चाहिए, होनी चाहिए नहीं, होना चाहिए। क्या, होनी चाहिए या होना चाहिए, दोनों बोल सकते हो। जैसे पिताजी को बाजार में होना चाहिए, पिताजी को बाजार में होना चाहिए, पिताजी को बाजार में होना चाहिए। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे फादर आया है तो फादर लिख दीजिए। फादर ना तो इसमें एक वचन है ना रहता है बेटा, ना ही बहुवचन ढूंढना रहता है, दोनों के साथ आप शुड भी लगा दीजिए, तो फादर शुड भी लिख दीजिए। अब बताइए होना चाहिए, शुड भी माने होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, इन बाजार, इन बाजार, उन्हें बाजार में होना चाहिए। तो आप ट्रांसलेशन बना सकते हैं, पिताजी को घर पर होना चाहिए तो फादर शुड बी एट होम, ऐसे ऐसे ट्रांसलेशन। मुझे कोचिंग में होना चाहिए, आई शुड बी इन कोचिंग, कोचिंग में होना चाहिए। यहाँ तक आपके समझ में आ गया, तो आपको डाउट होने की बात नहीं है। तो जैसे आ गया ट्रांसलेशन, क्या उसे खेल के मैदान में होना चाहिए, क्या उसे खेल के मैदान में होना चाहिए, क्या उसे खेल के मैदान में होना चाहिए। तो आप ध्यान से देखिए, शुड भी इसमें प्रयोग कर सकते हो। अब बताइए क्या उसे खेल के मैदान में होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या शब्द आया है, तो शुड को आगे करोगे कि नहीं आगे करोगे,
कर दोगे, आगे करेंगे सर शुड के तुरंत पश्चात सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट है क्या उसे अंग्रेजी क्या लगाओगे ही, अब तुरंत पश्चात बी लगा दोगे बेटा, तो शुड ही बी, और कहाँ होना चाहिए खेल के मैदान में, इन द प्लेग्राउंड, इन द प्लेग्राउंड मीन्स होता है खेल का मैदान, क्या होता है प्लेग्राउंड, GROUND, प्लेग्राउंड मीन्स खेल का मैदान। हमारे ख्याल से इतना आपके समझ में आ गया होगा। एक ट्रांसलेशन और देख लेते हैं कि उसे वहां कैसे होना चाहिए, उसे वहां कैसे होना चाहिए, क्योंकि वो घर पर था और मैंने कहा उसे वहां कैसे होना चाहिए, तो यहाँ पे कैसे शब्द आया है, तो आप हाउ पहले लिख दोगे, हाउ के तुरंत पश्चात हेल्पिंग वर्ब लगाओगे शुड, और शुड के तुरंत पश्चात मेन सब्जेक्ट लिखोगे ही, और उसके पश्चात बी लगा दोगे बेटा, और कैसे होना का अंग्रेजी भी होगा, और कहाँ वहाँ तो देयर लिख दोगे और क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। आपको ये हिस्सा समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे हिस्से की बात करने चल रहे हैं, शुड हैव, क्या शुड हैव, तो आप जानना चाहोगे कि सर शुड हैव का मतलब क्या होता है, तो शुड हैव का हिस्सा मैं बताना चाहता हूँ बेटा कि शुड हैव की हिंदी होती है पास होना चाहिए, डॉट 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 पास होना चाहिए। अब परीक्षा में पास होने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि तुम्हारे पास 10 रुपये होने चाहिए, तुम्हारे पास 10 रुपये होने चाहिए। अब ध्यान से देखिए इसमें, तो आप कहोगे सर हाँ कि इसमें पास होने चाहिए शब्द आया है, तो यहाँ पे देखो पास ये आया है कि नहीं होने चाहिए, तो इसमें भी आप शुड हैव का प्रयोग करोगे, तो बनाओगे ट्रांसलेशन यू शुड हैव, अब कितना रुपए होना चाहिए, तो 10 रुपीज होना चाहिए, यू शुड हैव 10 रुपीज। जैसे मम्मी के पास बिस्किट होने चाहिए, मम्मी के पास क्या होने चाहिए, बिस्किट होने चाहिए, तो आप इसकी अंग्रेजी कैसे बनाओगे, तो एक बात बताएं, यहाँ पे मम्मी का अंग्रेजी क्या लिखोगे, मदर, और बिना सोचे समझे लगाओगे क्या, शुड हैव, तो मदर शुड हैव। अब ये बताइए क्या होना चाहिए, तो आप कहोगे सर बिस्किट होना चाहिए, तो मैं पूछूंगा बिस्किट की अंग्रेजी क्या होती है, तो आपका जवाब होगा BISCUIT हो गया। तो हमारे ख्याल से शुड हैव में आपके समझ में आ गया होगा। अब एक ट्रांसलेशन और हम चर्चा करते हैं कि क्या पुजारी के पास भगवान होने चाहिए, क्या पुजारी के पास भगवान होने चाहिए, तो आप इसका अंग्रेजी कैसे बनाओगे, क्योंकि यहाँ पे क्या शब्द पहले आया है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्या शब्द पहले आया है तो शुड आगे कर दो, और पुजारी की अंग्रेजी क्या लगा दोगे, प्रीस्ट लगा दोगे, शुड प्रीस्ट हैव हो जाएगा पास के लिए। अब ये क्या होना चाहिए, तो गॉड होना चाहिए, शुड प्रीस्ट हैव गॉड, और क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। हमारे ख्याल से आपको ये शुड का प्रयोग मैंने जितना पढ़ाया आपके समझ में आ गया होगा, और वांट का भी मैंने प्रयोग बताया जो आम चाल की भाषा में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर ऐसे ही आप मेरे वीडियो को देखते रहेंगे तो एक न एक दिन आप इंग्लिश बोलना भी सीख जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।